जय हिंद सभी साथियों को। कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो? तो आपा आज एक नयो प्यारो शानदार जानदार टॉपिक शुरू करा। टॉपिक का नाम है, लिख लो आप सभी, राजस्थान में वन्य जीव अभयारण्य। बहुत ही शानदार प्यारा टॉपिक है। राजस्थान में वन्य जीव अभयारण्य। देखो, इस टॉपिक को पढ़ने का तरीका एक ही है कि पहले इसका थोड़ा सामान्य परिचय देख लेते हैं, उसके बाद अदर में जो भी हुआ एक्टिविटीज वो देखेंगे। सबसे पहले लिखो आप हेडिंग डाल के सामान्य परिचय। राजस्थान में वन्य जीव मतलब वन में रहने वाले जीव, वो क्या है? वन्य जीव है। तो वन्य जीव देखते हैं कहाँ कहाँ राजस्थान में रहते हैं, कौन कौन से। जैसे मैं तुमसे पूछूं बाघ कहाँ रहते हैं? ठेका हुआ गगनगर में खेजड़ी मंदिर के पीछे रहे, ऐसे थोड़ा ना हो सकता है। अब फिर मैं आपसे पूछूं बताओ हिरण कहाँ है, जिराफ कहाँ है? रामदेव मंदिर के पीछे। तो ऐसे थोड़ी है कि पूरा जीवन खेजड़ी मंदिर और रामदेव मंदिर के पास ही है, नहीं है। राजस्थान बहुत बड़ा है और यहाँ पर बहुत प्रकार के जीव पाए जाते हैं। ऊद बिलाव कठरे हुए, ऊद बिलाव गुजरात विजन इंस्टीट्यूट के आरएस वाले बेच में ऊद बिलाव भी है सारे। अब सुनो, सम्राट अशोक का नाम सुना है? सम्राट अशोक ने, ये 3री सदी के अंदर राजा हुआ था। सम्राट अशोक ने वनों के संबंध में सर्वप्रथम जो कानून बनाया वो 3री सदी में बनाया। तो लिखो, वन्य जीव के संबंध में कानून बनाया। तो सबसे पहले कानून बनाने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए भाई पर्यावरण वैज्ञानिक किसे कहते हैं, पर्यावरण वैज्ञानिक, तो पर्यावरण वैज्ञानिक नाम से जाने जाते हैं जाम्बोजी। कौन से देवता? जाम्बोजी। अपने संत संप्रदाय टॉपिक पढ़ते हैं तो उनके अंदर आते हैं ना। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बात भी थोड़ा पास में याद रखना। पर्यावरण दिवस आता है 5 जून में। 5 जून को एक दिवस मनाया जाता है, बोलिएगा कौन सा? पर्यावरण। अगर प्रश्न आए वन्य जीव बोर्ड का गठन कब किया? वन्य जीव बोर्ड का गठन, तो देखिएगा, अब वन्य जीव बोर्ड का जो गठन किया वो 1955 1955 में किया गया। गुरुजी संविधान में कहाँ उल्लेख मिलता है? संविधान की अगर हम बात करें तो संविधान के अंदर एक अनुच्छेद का नाम है 48 क और एक अनुच्छेद का नाम है 51 क। 48 में तो ये लिखा है कि वन्य जीवों की रक्षा करेंगे। 48 क की बात कर रहा हूं मैं। 48 क में क्या लिखा है? वन्य जीवों की रक्षा करना। और 51 क में ये लिखा है कि हम वन्य जीव जो है उनको हत्या नहीं कर सकते, हत्या पर प्रतिबंध है। तो लिखो वन्य, ये हमारा मौलिक कर्तव्य बनता है। दया भाव मन में होनी चाहिए हमारी। डांगड़ बैठे हो यहाँ, चाल ऐसे नहीं कर सकते अपने, तो थोड़ी दया भाव होनी चाहिए। तो वन्य जीवों की हत्या पर प्रतिबंध। संविधान में भी इस बात का उल्लेख मिलता है। जो वन है, क्या भाई? वन किस सूची का विषय है? तो वन जो था वो पहले राज्य सूची का विषय था। किंतु एक संविधान संशोधन हुआ जिसका नाम है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? और एग्जामिनर पूछे ना 44वां संविधान संशोधन, तो इसमें 2 जोड़ दो, 1978।
1978 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ? तो 42वां संविधान संशोधन में वनों को समवर्ती सूची में कर दिया। सूची कितने प्रकार की होती है? 3, समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची। अब वर्तमान में अगर आपसे प्रश्न पूछे वन को कौन सी सूची में शामिल किया गया है? समवर्ती सूची में। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, वन किस सूची का विषय है? समवर्ती। वो कौन से संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था? 42वां संविधान संशोधन, क्योंकि संविधान में संशोधन करके कोई नई चीज बना सकते हैं अपने। तो वो कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां। तो लिखो फटाफट। अच्छा, कई अपने देखते हैं शिकार करते हैं लोग। राजा महाराजा करते थे, उस समय कानून नहीं थे इतने, लेकिन अब तो बहुत भयंकर कानून है। राजा महाराजा तो हिरण को मार देते थे, शेर को भी मार देते थे, बाघ को भी मार देते थे, लेकिन इनकी संख्या में अब बहुत भयंकर गिरावट आ रही है। तो इनके लिए कानून बनाया गया। वो कानून कब बना था वो याद रखना। ये लिख लिया आपने? जल्दी लिखो। कानून को बोलते हैं संविधानिक भाषा में अधिनियम, एक्ट। तो लिखो, भारत में वन्य जीव अधिनियम। यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। कब लाया गया? अधिनियम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्ट। एक्ट का मतलब होता है कानून। भारत में वन्य जीव अधिनियम जो लाया गया था वो 1972 में लाया गया था। कब लाया गया? ये लागू हुआ था सितंबर 1972 में। लागू कब हुआ ये? सितंबर की भी तारीख याद करो तो कर लेना, 9 सितंबर 1900। मान लो जे प्रश्न नहीं आ रहा है, वन्य जीव, ये भारत वाला जो वन्य जीव अधिनियम है ये राजस्थान में कब लागू हुआ? तो इसके 1 साल बाद होगा। ये 72 में हुआ, तो राजस्थान में लागू कब होगा बताओ? 73 में। तो राजस्थान में लागू हुआ था 1973, 1973 में। ये याद रखना। अक्सर नहीं है सोचोगे गुरु जी यही करा लगे, क्वेश्चन आ जाएगा यहां से। अच्छा, एक बात ये और याद रखना, ये मिल तो गई बात, कौन संविधान के कौन से भाग में मिलती है ये भी थोड़ा बात याद रखना। भाग नंबर 4। संविधान में टोटल 22 भाग है, ये कौन से भाग में मिलती है? 4 भाग में। ये 2 अनुच्छेद है, इनको याद कर लेना। ठीक है, अब अपने बात करते हैं कि थोड़ा सा कमी का कौन सा कारण देखा जाता है। तो आपने पढ़ा होगा बाघ, टाइगर, वो थोड़ा कम, बहुत ज़्यादा स्तर पे हो रहे हैं। फिर अपने ने अभी कुन्नू से, अफ्रीका से मंगवाया ना अपनों ने, वो एक लड़की भी मंगवाई है वहाँ से, मतलब अरे मादा, उसका नाम क्या है? आशा। तो को हमरे पे भरोसा नहीं के हैं? हाँ रखा था नरेंद्र मोदी ने। क्यों? बड़ा समझती है क्या? याद नहीं होगा गुरु जी को। देखो भाई, आपा कुत्ता को नाम ही तो सुनो काटना, इस जर्मन शेफर्ड केड़ा के नाम काटेगा, सोना को नाम को नहीं हो तो सुनो तो कुत्ता को काट दिया। और अपने गांव में नाम क्या है? आरती, पूजा, मीनू, गीतू, नीतू, बस फिक्स है। कुत्ता को नाम दो केड़ा? रवीना टंटन कुत्ती को क्या बोल दिया? हाँ समझ को नहीं। तो आ कहानी है। तो अब सुनो आगे। अगर आपसे पूछे भारत में पहली बाघ परियोजना, पहले तो देखो बाघ परियोजना आई कब? बाघ परियोजना, परियोजना को बोलते हैं प्रोजेक्ट। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइगर प्रोजेक्ट। देखो टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? 1 अप्रैल 1972। 1 अप्रैल 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आया। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए भाई बताओ टाइगर मेन किसे कहते हैं? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए बताओ टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? टाइगर मेन, टाइगर स्टेट। अगर आपसे पूछा जाए बताओ टाइगर
सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं, न्यूनतम कहां पाए जाते हैं। टाइगर मेन कहा जाता है कैलाश सांखला को। कैलाश सांखला कौन से जिले के थे, जोधपुर के। कैलाश सांखला ने पुस्तक लिखी थी काफी टाइगरों को लेकर। क्या लिखी इसने, पुस्तक। कौन कौन सी पुस्तक लिखी थी। टाइगर जिंदा है, सिद्धू टाइगर के द टाइगर, द रिटर्न ऑफ टाइगर, टाइगर फिर आएगा। स्पेलिंग में मत जाना भाई, लिख लेना सीधा ही, हिंदी में लिख लो। द रिटर्न ऑफ टाइगर, टाइगर लैंड। टाइगरों लैंड का मतलब होता है जमीन, भूमि, टाइगरों की भूमि। ये पुस्तक किसने लिखी थी, कैलाश सांखला ने। अगर मान लो थारा दिन मन खराब हो पेपर के टाइम, और प्रश्न वो 2-3 ऐसे ही पूछ ले जिका जीवन में देखे ही ना है, क्या पूछेगा गुरुजी। देखो टाइगर मैंने आपको पढ़ा दिया। अगर वो आपसे पूछ ले बताओ बर्ड मैन कौन है, ऊंट का मैन कौन है, बर्ड मैन जो है वो है सलीम अली। और ऊंट मैन जो है उसका नाम है कैलाश टाक। सांखला तो टाइगर मैन है ना, कैलाश नहीं, अशोक टाक। ठीक है। टाइगर स्टेट बोलते हैं मध्य प्रदेश को। टाइगर स्टेट किसे बोला जाता है, मध्य प्रदेश। टाइगर मैन कैलाश सांखला, टाइगर स्टेट बोलो मध्य प्रदेश। और भारत में सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश। सर्वाधिक टाइगर कहां पाए जाते हैं। न्यूनतम का प्रश्न नहीं बनता कोई, क्योंकि बहुत जगह न्यूनतम, आप ऐसे लिख लो। यहां राजस्थान में सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं रणथंभौर में। रणथंभौर अभयारण्य कहां है, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। कैलाश सांखला को 1992 में पद्मश्री मिला था, याद रखना। देखो एक पुरस्कार होता है पद्मश्री, एक होता है पद्म विभूषण, एक होता है पद्म भूषण। नाम सुने ये, याद रखना। इन पुरस्कार की जो शुरुआत होती है वो 1954 में होती है। एक ये प्रश्न याद कर लेना, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, तीनों पुरस्कार की शुरुआत कब होती है, 1954 में। सर्वाधिक जो टाइगर वो मध्य प्रदेश में, इसलिए टाइगर स्टेट कहते हैं। और राजस्थान में सर्वाधिक रणथंभौर अभयारण्य। और टाइगर मेन जो कैलाश सांखला था उसने ये पुस्तकों को लिखा था, 3 पुस्तक है उसकी। अच्छा आप एक प्रश्न और याद रखना, राजस्थान ये सॉरी भारत में सर्वप्रथम बाघ परियोजना कौन लेकर आया था, तो बताओ इसको क्या प्रश्न कहेंगे। बाघ परियोजना का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो लिखो बाघ परियोजना का जन्मदाता या जनक कैलाश सांखला। कैलाश सांखला। चलो बाघ परियोजना कब आई भाई भारत में, बोलो 1 अप्रैल 1900।
सर्वप्रथम बाघ परियोजना, ये थोड़ा भारत का आप लेके चलो, यहां से प्रश्न आए थे, फिर मैं राजस्थान में आऊंगा, थोड़ा भारत की 10 एक लाइनें तो लिखाऊंगा कम से कम। प्रथम बाघ परियोजना राजस्थान में कहां चलाई गई, भारत में कहां चलाई गई? प्रथम बाघ परियोजना जो राजस्थान में चलाई गई वो रणथंभौर में, क्योंकि मैंने कहा था ना सर्वाधिक कहां मिलते हैं, रणथंभौर में। कब चलाई गई? 1973 में। और 74 करो, 73 में तो भारत में चली थी। भारत में कहां चलाई गई परियोजना? प्रथम बाघ परियोजना चलाई गई, ऐसे लिख लेना, चलाई गई। राजस्थान में तो रणथंभौर में चलाई गई थी, और भारत में चलाई गई, बोलो, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड में है। कहां पर है? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का एग्जामिनर पूछे, बताइए प्राचीन नाम, तो याद रखना हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क, ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। हेली नेशनल पार्क इसका क्या है? प्राचीन नाम। और ये किनारे किसके है? रामगंगा नदी के। उत्तराखंड में किस नदी किनारे है? रामगंगा नदी के। रामगंगा नदी के किनारे होने के कारण इस अभयारण्य का वर्तमान नाम क्या हो गया? तो वर्तमान जो इसका नाम है वो है रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क, वर्तमान इसका क्या है नाम? रामगंगा नेशनल पार्क। अगर आपसे प्रश्न पूछे भारत का सबसे प्राचीन उद्यान कौन सा है? भारत का प्राचीन उद्यान कौन सा है भाई? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। समझ में आ गई बात? आगे बढ़े। आगे बढ़ने का नतीजा यही है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को तो हमने देख ही लिया। फिर काफी समितियों का गठन किया गया था वनों को, ये जो वन्य जीवों को मार रहे हैं इनको बचाने के लिए, जिसमें एक समिति आई थी जिसका नाम था वीपी सिंह समिति। एग्जाम में प्रश्न ये आ सकता है, वीपी सिंह समिति कब आई थी? 2005 में। लिखिएगा वीपी सिंह समिति 2005। इस समिति में ये राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई थी। इसमें क्या था? वन्य जीवों के संरक्षण के उपाय थे। अच्छा, मुझे एक बात बताना, बाघ परियोजना कब आई थी? भारत में सबसे पहली परियोजना कौन सी थी आने वाली? बाघ नहीं थी, नोट लगा के कहीं भी लिख लेना, शेर परियोजना थी वो। शेर परियोजना आई थी 1972 में। ये 73 में आई है शेर परियोजना, 1972 में जब वो अधिनियम बना था ना, तभी आई थी शेर परियोजना। ऐसे बहुत परियोजना, गिद्ध संरक्षण परियोजना, हाथी संरक्षण परियोजना है, डॉल्फिन संरक्षण परियोजना है। अपने वो भारत स्तर पे हो जाएगी बात, राजस्थान में इतना याद रखना है। आपसे प्रश्न ये पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक अभयारण्य कहां पाए जाते हैं?
अरे अभ्यारण्य उदयपुर में। सर्वाधिक अभ्यारण्य कहाँ पाई जाए, क्योंकि पेड़ पौधे सर्वाधिक कहाँ हैं, तो सर्वाधिक अभ्यारण्य भी कहाँ होंगे। अगर वही प्रश्न ही आ जाए कि भारत में सर्वाधिक अभ्यारण्य कहाँ पाए जाते हैं, ये प्रश्न राजस्थान पुलिस में काफी बार पूछा गया, तो याद रखना असम में। भारत में असम में, राजस्थान में उदयपुर में है। चलो अब आप जितो पढ़े तो गौर तो लेवा कि पढ़े के कोशिश करना कि याद हो जाए क्लास में। सुनना ध्यान से। सम्राट अशोक ने कौन सी सदी में, बोलो सारे, तीसरी सदी में वन्य जीव के संबंध में क्या बना दिए, कानून। पर्यावरण के बारे में सर्वप्रथम उल्लेख देने वाला व्यक्ति कौन था, जाम्बोजी। इसलिए इसे कहते हैं पर्यावरण। बिश्नोई धर्म में कितने नियम दिए थे इसने, 29 नियमों में से 8 नियम वनों के बारे में बताए थे इसने। कितने नियम वन के बारे में बताए, 8 नियम। ये इसने कहा था कि मानव है ना, मानव को अपने जीवन में एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि इंसान एक पेड़ खराब कर देता है अपने जीवन में। बड़े वाला पेड़ कह रहा हूं, छोटे वाला तो तुम बहुत खराब किए होंगे। बड़े वाला कैसे, तुम्हारा ब्याह होगा, होगा क्या, होगा, तो वो फर्नीचर आएगा, वो किसका बना होगा, पत्थर का थोड़ी होगा। तो लकड़ी वो कहाँ से, पेड़ से ही आएगी। तो हो गया नहीं हो गया कि एक पेड़ खराब, ना ना गुरुजी मैं तो थोड़ा सा ही लेंगा, बेड बनवाऊंगा और की कौन बनवाऊंगा, आधो पेड़ तो खराब हो जाएगा, अपने मरेंगे तब। लकड़ी, जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। सुना है कि जीते भी लकड़ी है और मरते भी लकड़ी है, देख तमाशा लकड़ी का। पर्यावरण दिवस कब आता है, पर्यावरण दिवस कब आता है। वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ, वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ, संविधान का अनुच्छेद 48 का और 51 का, 48 का 51 का, भाग नंबर है, भाग नंबर 48 51, इसमें वन्य जीवों की रक्षा करेंगे और इनमें वन्य जीवों की हत्या प्रतिबंध। वन्य जो थे वो पहले की सूची का विषय था, कौन से संविधान संशोधन के तहत, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ, 42 में 2 जोड़ांगा 44, 76 में 2 जोड़ांगा 78, समवर्ती सूची का विषय बना दिया। पर्यावरण वैज्ञानिक बताओ, बोलिए जाम्बोजी महाराज की। टोटल नियम कितने थे, वनों के बारे में नियम कितने थे, अरे वाह। तीसरी सदी में कौन राजा था जिसने, संविधान का भाग नंबर 48 51, ऊपर है रक्षा, नीचे हत्या पर प्रतिबंध। वन पहले किस सूची का विषय था, राज्य का, बाद में किसका गया, संवर्ती का। कौन से संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ। इसके बाद देखो भारत में वन्य जीव अधिनियम कब आया, 1900, लागू हुआ 9 सितंबर 1972, लागू हुआ 9 सितंबर, बोलो। राजस्थान में लागू 1973, ठीक है। बाघ परियोजना 1 अप्रैल 1973 में लाई गई। टाइगर मैन बोलो, टाइगर मैन, टाइगर स्टेट, टाइगर सर्वाधिक कहाँ है, राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ है, स्वाई, स्वाई, इतना याद हुआ। अधिनियम कब आया, लागू कब हुआ, 9 सितंबर 1900। राजस्थान में कब लागू हुआ, राजस्थान में कब लागू हुआ। टाइगर मैन, टाइगर मैन, टाइगर स्टेट, टाइगर स्टेट, टाइगर सर्वाधिक कहाँ है, और न्यू राजस्थान में सर्वाधिक। अब टाइगर मैन तो याद हो गया, बकरी मैन, सॉरी बर्ड मैन, बर्ड सलीम अली। बकरी मैन कौन सा होता, बकरी के ऊपर बैठ के झूले नहीं लेते, वो बकरी मैन होते हैं। पहला ने मैंने याद है स्कूल हुआ था नहीं, तो आजकल की बकरियां की हाइट छोटी, मारला टाइम बहुत बड़ी बड़ी हाइट की बकरियां होती, और इतनी बड़ी बड़ी हाइट की बकरियां। अब उनमें देखो गधा के ऊपर बैठा तो गधिया तो लात मार दे, फांसड़ी तोड़ दे एक आधी। तो क्या था, बकरी भोली होती थी, बकरी और बकरा कान पकड़े और उसके ऊपर बैठ के झूले लेते थे। बचपना था, क्या कह सकते हैं।
तूने लिया कानाराम? एक बार कानाराम गोदे के ऊपर चढ़ रहा था, गोदो ले लियो सींग पई ने, आजा अब तूने कई दिन हो गया। भैंसा है, पूछ लमके के। हाँ भैंसा भाई कहूँ, पूछ लमके। तू तो बहुत डेंजर रेड हो यार तेरे टाइम को। बाघ परियोजना का जन्मदाता किसे माना जाता है? याद हो जाएगी क्या बात? बर्डमैन कौन है? सलीम। और ऊंटमैन कौन है? अशोक का। प्रथम बाघ परियोजना कटता ली भारत में पहली जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? प्राचीन नाम क्या है? किनारे किस नदी की है? किनारे किस नदी की है? किस राज्य में है? उत्तराखंड है। किस राज्य में है? वर्तमान नाम क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क। प्राचीन है। वीपी सिंह समिति ने कहा था कि हम वन्य जीवों की रक्षा करेंगे। सर्वाधिक अभयारण्य राजस्थान में, भारत में सर्वाधिक। चलो आगे। अब तुम लिखो भारत राजस्थान में क्या क्या पाया जाता है। तो प्यारा सा प्रश्न है ये, और एग्जाम में देखने को मिल सकता है। राजस्थान में अभयारण्यों की संख्या कितनी है? पहले ऐसे लिख देता हूं मैं। ये सारी मैं राजस्थान की बात बता रहा हूं। अगर आपसे पूछे बताओ राजस्थान में अभयारण्य, एक तो ये याद रखना, फिर आप याद रखना कंजर्वेशन पार्क, कंजर्वेशन पार्क, फिर आप याद रखना राष्ट्रीय उद्यान, फिर आप याद रखना बाघ परियोजना अभी तक कितने अभयारण्यों में चलाई गई है। फिर आप याद रखना चिड़ियाघर कितने हैं राजस्थान में। चिड़ियाघर, चिड़ियाघर को एक नाम से और जानते हैं जंतुवालय। फिर आप याद रखना मृगवन कितने हैं राजस्थान में। और मृगवन के बाद तुम जो याद करोगे आखेट निषेध क्षेत्र। है क्या है ये? कौन बोल रहा है? क्या है ऐसे? कौन बोला था? चलो राजस्थान में अभयारण्यों की संख्या बोलो कितनी? और सुना नहीं? हाँ। कंजर्वेशन पार्कों की संख्या वर्तमान में 29 होगी। 14 में घूम रहे हो। कितनी होगी? राष्ट्रीय उद्यान की संख्या, राष्ट्रीय उद्यान का मतलब होता है जो भारत में जितने भी उद्यान ना भारत स्तर पे गिने जाते हैं वो। बाघ परियोजना अभी तक कितने में चला दी? चिड़ियाघर की संख्या कितनी है? 3 4। अरे 3 4 है, 5 का बाद सीधो 7। और राजस्थान में जिला कितना है? बोलिए बालाजी महाराज की जय हो। याद हो गया ना? राजस्थान में अभयारण्य बोलो, कंजर्वेशन पार्क बोलो, अभयारण्य बोलो, कंजर्वेशन पार्क बोलो, राष्ट्रीय उद्यान। ये उद्यान में 3 लिखा होता है शुरू में। बाघ में अक्षर 2 है, 2 दूनी 4 हो है। चिड़ियाघर में अक्षर 5 है, ये लो 5। मृग वन 7 हो है और आखेट है 33। कौन सुनाएगा? आप सुनाओगे? बोलो। अभयारण्य कितने हैं? कंजर्वेशन पार्क कितने हैं? राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? और बाघ परियोजना कितने में चलाई गई है? 4। 2 दूनी 4। चिड़ियाघर और मृगवन और आखेट निषेध। सारी लड़कियां बोलो अभयारण्य है। मैं तो ये सुनो एकता में बल था तो बल ना एकता कोई को नहीं। अभयारण्य है, कंजर्वेशन पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, बाघ परियोजना, चिड़ियाघर, मृगवन, आखेट निषेध क्षेत्र। अब लड़कों से सुनो या ना सुनो? यही की तक देख तो लो एक नजर मार के। पता ही बोला लड़के बैठे है लड़कियां बैठी है, अरे मिक्स हो रहे हो सारा काम। चलो भाई ये लिख लो तुम। अब आप सारों पहला पता क्या पढ़ागा? ये बड़े स्तर पे होते हैं राष्ट्रीय उद्यान, ये पढ़ेंगे सबसे पहले।
चले चलो, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? हेडिंग डालो। तीन कौन कौन से गुरुजी? नंबर पहले पे है रणथंभौर नेशनल पार्क, नंबर 2 पे और नंबर 3 पे दर्रा। दर्रा को एक नाम से और जानते हैं मुकुंदरा हिल्स। आगे लिख लेना, लिखो तो राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर कहाँ है? स्वाई केवलादेव कहाँ है? दर्रा कहाँ है? कोटा और झालावाड़। वैसे तो वो भी काफी जिलों में फैले, जैसे टोंक में भी है, करौली में भी है, सवाई माधोपुर में भी है, लेकिन अपने को मेन में याद रखना सवाई माधोपुर, भरतपुर, कोटा और झालावाड़। सबसे पहला कौन सा पढ़ाऊं? सवाई माधोपुर वाला कौन सा है? रणथंभौर नेशनल पार्क। सबसे पहला पॉइंट देखें तो बात यही है पहले पॉइंट की कि इस रणथंभौर को अभयारण्य का दर्जा कब मिला? अभयारण्य का दर्जा, तो याद रखना अभयारण्य का दर्जा मिला था 1955 में। कब मिला? फिर दूसरा प्रश्न बढ़ेगा कि अब ये क्या बन चुका है? राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? ये है सवाई माधोपुर में। अभयारण्य से पिछले राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1980 में। यहां राजस्थान की पहली बाघ परियोजना चलाई गई थी। कब चलाई गई? अभी लिखाई गया हूं। भारत की पहली बाघ परियोजना जिम कार्बेट में चली थी। कब? 1973 में। यहां चली 1977 में। तो भारत की पहली बाघ परियोजना बताओ कौन से अभयारण्य में चलाई गई थी? यह चंबल और बनास नदी के संगम पर बना हुआ है। कौन सी नदी के किनारे है? चंबल और चंबल नदी और बनास नदी के ये क्या है? किनारे। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की अगर आप आगे बात करा तो इमा राखियो की प्राचीन काल में यह जयपुर का शिकारगाह था। जयपुर के जो राजा थे ना, वो शिकार करने के लिए यहां आया करते थे। जयपुर के राजाओं का क्या था? ये शिकारागाह। अगर आपसे पूछे राजस्थान की सबसे बड़ी बाघ परियोजना कहां चलाई गई है? राजस्थान का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य, मैं बाघ का नाम लिख रहा हूं यहां। राजस्थान का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? इस अभयारण्य के कई उपनाम मिलते हैं, वो लिखो क्या क्या है।
देखो, भारतीय बाघों का घर, भारतीय बाघों का घर, शेर का घर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? द लैंड ऑफ टाइगर है। क्या बोल गई है? वो तो ये तो तूने ऐसे बोला है, कोई शब्द तो बना। द लैंड ऑफ टाइगर ऐसे बनते हैं। मेरे से ज़्यादा तुम इंग्लिश जिंदगी में नहीं सीख पाओगे। मैं यूं जिसने इंग्लिश सीख ली। द लैंड ऑफ टाइगर। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या पाया जाता है, इस अभ्यारण्य में क्या क्या है। देखें किसा किसा डांगर है। देखा, एक डांगर को नाम है जेठूराम, वो किसा अभ्यारण्य में? आसना। एक डांगरी को नाम है रेणु। अब आस सोरा को नाम लेना है, मन मन में आंख मारे, ये डांगरों की तरह लगता है ये, और वो दोनों आंखें मारते तुम्हारा नाम लेते तो। चलो भाई लिखो, रणथंभौर में पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है? इसो जीवत हरो, देखते हैं जी पाट जाओ। बताऊं? काला गरुड़ ही और पाट जाओ, थान देखे। राजस्थान में काले गरुड़ इसी अभ्यारण्य में मिलते और कहीं नहीं मिलते। ठीक है। इसमें एक बाघिनी थी रे। बाघ तो पाए जाती हैं इसमें, बाघ तो वहीं, लेकिन इसमें एक फेमस बाघिनी थी। उस बाघिनी का नाम क्या था? मछली। गुरुजी एकदम से जज्बात पलट दिए, क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूं? इसी को कहते हैं T16, क्रोकोडाइल किलर। किलर, क्रोकोडाइल किलर, क्रोकोडाइल किलर। रणथंभौर क्वीन। एक गाना आजकल बहुत फेमस चल रहा है। हाँ बताओ कौन सा? कितनी जल्दी बोले, कौन सा? मैं राजा तो नहीं है रानिया, पर तेनू राजा ही बनोगे। हाँ, मैं राजा तो नहीं मर जानिए, तेनू रखूंगा रणा कवीन। रणथंभौर कवीन। मछली T16। तुम ऐसे करो लड़को, लड़के तुम्हारे तो वो गैस के ऊपर वो रखते हैं, किन बोल के बोले, जिसमें चाय चढ़ाते हैं वो होता है ना, अरे अरे वो गैस पे जिसे टोपिया टिकता है, वो सिर में पे, वो वीडियो चल रही है वो आजकल, वो चक्के वो सिर में पड़ा देगा, ऐसे लग रहा है कि ताज ही पहना दिया। आड़ो है, सेक के नहीं, रोटी हो जाती थी आड़ो। मछली T16, क्रोकोडाइल किलर, रणथंभौर क्वीन। थे ना रख लियो सिर पे, इससे मेरे मम्मा को यहाँ से कैसे गंज कटाए रे। मछली T16, क्रोकोडाइल किलर, बोलो याद रखो। रणथंभौर क्वीन इसी के नाम है। बाघ, ये बाघिनी थी ना, इसके नाम है। इसको लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड भी मिला हुआ इस बाघिनी को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अपना तो मिलेगा नहीं अभी तक, अवार्ड ही स्कूल में तो मिल रहे हैं। इसकी मृत्यु हो गई थी 2016 में। इस बाघिनी की मृत्यु कब हुई? इसकी एक बेटी थी, इसकी पुत्री भी कौन होगी? बाघिनी। अरे बाघिनी को मतलब समझोगे, यानी ये एक चित्ती है, बाघिनी है। बाघ यानी बाघिनी, बाघ की गरारी बाघिनी, कुत्ता की गरारी, भेड़ का गरारी,
जी हम बकरा करा रही, बकरी भेड़ का करा रही, तुम्हें पता ही नहीं है। भेड़ तो भेड़ हो है, भेड़ का करा रो, भेड़िया है। बागिनी का नाम अशोक गहलोत बोले भैया, मैं तो एक नाम दूंगा, वो कृष्णा है, वो है अलबेला मदनेनो बाला। इसने कहा, अशोक गहलोत ने क्या नाम दिया इस बागिनी का? कृष्णा। कृष्णा पूनिया के नाम पे नाम दिया था इसने, कृष्णा। तो याद रखना इसकी बेटी का नाम क्या था? ये बेटी है, बेटा नहीं है कृष्णा। क्या है ये? पुत्री, बागिनी की बेटी थी ये। इसके बाद लिखो आप यहां 28 जून 2008 में इसी में लिखना 28 जून 2008 में प्रथम बाग विस्थापन घटना हुई। प्रथम बाग विस्थापन घटना किस में हुई है? रणथंभौर में। कब हुई? 2008 में। इसमें से कुछ बाघ, अच्छा विस्थापन का मतलब क्या होता है लिख लो। इस अभ्यारण्य से कुछ बाघ हेलीकॉप्टर की सहायता से, हेलीकॉप्टर सहायता से सरिस्का अभ्यारण्य में भेजे गए थे। किसकी सहायता से? हेलीकॉप्टर। और गुरुजी यहां क्या क्या मिलता है? जंगली सुअर, क्या मिलते हैं? जंगली सुअर। मगरमच्छ भी देखने को मिल जाएगा। मगरमच्छ हाथों पकड़े जो रहे थे। अरे अरे गरुड़ कौन सा था रे? वो राम और सीता हरण के टाइम नहीं था क्या? सीता हरण के टाइम, राम का हरण कहां हुआ? रावण सीता का हरण करने के लिए आता है, वो पंख काटता ना रावण, जटायु। तो सीता हरण के समय जो था ना, वो है काला गरुड़। एकमात्र यहीं पाए जाते हैं राजस्थान में ये। चले आगे। इसमें और क्या क्या है गुरुजी? अब आप एक लाइन में लिख लो सारी और क्या क्या चीजें इसमें। रणथंभौर दुर्ग है, सवाई माधोपुर के अंदर। यही पद्मला तालाब है, मलिक सागर तालाब है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, सुपारी महल है, जोगी महल है, कुत्ते की छतरी है। कुत्ते की छतरी किसे अभ्यारण्य में? इसी को कुत्ते की छतरी है। लोगों कुत्ता की छतरी बनवा दी। झूमर बावड़ी है, ये लिख लो फटाफट। अब थोड़ी सी बातें और लिख लो। इसमें कौन कौन आया था, आए थे? देखो 1960 लिखो, ऐसे लिख लो पहले सारे। 1960, 1985, 2000, 2005। इस अभ्यारण्य में 1960 में आई थी महारानी एलिजाबेथ।
किसने भ्रमण किया? फिर याद रखो 1985 में अपने प्रधानमंत्री रहे हैं राजीव गांधी, वो आए थे। किसने? राजीव गांधी ने। बिल क्लिंटन भी आया था यहां। महारानी एलिजाबेथ, राजीव गांधी, बिल क्लिंटन, डॉक्टर मनमोहन सिंह कब आए? 2005 में। यही प्रधानमंत्री रहे हैं भारत के। ये थोड़े नाम याद रखना। इस प्रकार से रणथंभौर में आए थे। रणथंभौर अभ्यारण्य कंप्लीट हो गया। बाकी के जो अभ्यारण्य वो पढ़ेंगे कल। आज के लिए जय हिंद। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और करंट जीके क्लास चलने लगी और वो अब आना एक कॉपी ले लो आप 30 रुपये की, ठीक है, एक छोटी कॉपी लगा लो, उसमें वो बनाओ आप करंट जीके, ठीक है। और करंट की न्यूज़ वो चलने लगी जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और घर पे खूब पढ़ो, खूब मेहनत करो, 8 घंटे पढ़ो, 8 घंटे। चलो जय हिंद आज के लिए।